इस ऐतिहासिक सभा में हम सबका सौभाग्य है, चंबल की इस धरती पर आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करिए, जोरदार तालियों से। मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय हमारे नेतागण और आज इस सभा में मुरैना के नागरिक भाई और बहनों, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चंबल की धरती पर पधारे हैं। ये चंबल की धरती जो राम प्रसाद बिस्मिल की धरती है, इस चंबल की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी यहां के नौजवान सेना के अंदर जाकर के इस देश की रक्षा में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारत के देश की सीमाओं पर 1 इंच जमीन पर जो भारत माता की रक्षा के लिए जो संघर्ष करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र का नौजवान जब सीमा पर जाता है तो 1 इंच पीछे नहीं हटता। देश की रक्षा के लिए वो अपना बलिदान भारत की सीमा पर मात्र इस देश की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है। ये वो भूमि है। लेकिन नागरिक भाई और बहनों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गरीबों के कल्याण से लेकर हर गरीब का जीवन बदलने का जो अभियान 10 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, लेकिन मैं आज मुरैना के इस जनसभा में कहना चाहता हूं, देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने जीवन के अंदर, चाहे वो मुख्यमंत्री थे, चाहे आज 10 वर्षों से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, दिवाली जैसे पर्व को भी मनाने के लिए कहीं जाते हैं तो सीमा पर भारत के सैनिकों के बीच माननीय प्रधानमंत्री दिवाली मनाते हैं। उन सैनिकों के सम्मान के लिए, मुरैना के उन नौजवानों के लिए जो सीमा पर रक्षा के लिए खड़े होते हैं, उनको अगर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें संबल कोई देता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में वो ताकतें हैं। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के मान सम्मान के साथ, गरीबों के कल्याण के साथ, देश के अंदर आतंकवाद की समाप्ति से लेकर देश के सैनिकों को सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। तो एक और कांग्रेस के वो लोग हैं कि सीमा पर हमारा सैनिक 1 इंच पीछे नहीं हटता, सीने पर गोली खा जाता है। तो कांग्रेस के राहुल गांधी ये पूछते हैं कि मोदी जी ने सत्ता जब से संभाली तब से आतंकवाद समाप्त हो गया और आतंकवादी अब देखते तक भारत की तरफ नहीं है, लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है पाकिस्तान में घुसकर सीमा पर हमारे सैनिक, हमारे मुरैना के नौजवान उन्हें जवाब दे करके घुस करके आते हैं, तो राहुल गांधी पूछते हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ क्या है। तो मेरे मुरैना के भाई और बहनों, इस जनसभा के अंदर आज हमें तय करना है, एक और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो हर दिवाली सैनिकों की सम्मान के लिए सीमा पर जाकर के मनाते हैं, तो दूसरी ओर सैनिकों का अपमान करके कांग्रेस के राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह जैसे लोग और मुरैना के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग उन सैनिकों का अपमान करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, ये चुनाव उन सैनिकों के सम्मान के लिए नरेंद्र मोदी जी आज मुरैना पधारे हैं, और दूसरी ओर वो लोग हैं जो उन सैनिकों का अपमान इस देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक का लोगों से प्रूफ मांगते हैं। तो आज इस चुनाव में मेरे भाई और बहनों, हम सब लोग मिलकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, यह केवल कोई शिवमंगल सिंह या संध्या राय या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी या वीडी शर्मा, ये उनका चुनाव नहीं है। ये चुनाव तो
तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने का चुनाव है। बोलिए हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रचंड बहुमत से इस बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ताकत से बताओ, बनाएंगे? हर बूथ पर कमल खिलाएंगे? तो माननीय प्रधानमंत्री जी को दोनों हाथों से तालियां बजा करके प्रधानमंत्री का अभिनंदन करिए। हम पुनः मुरैना की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुरैना की जनता भी आज संकल्पित है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।